दिनेश सर कह रहे हैं कि जून में उन्होंने अपना आउटलुक बदला और आपको लग रहा है कि हो गया। सर ये आपकी सारी बातें सुनते हुए और फेड के पॉसिबल रिएक्शंस को सुनते हुए एक चीज़ देखिए हमने हिस्टोरिकली सर, देखिए इस साल एफआईएस का एग्जिट बहुत हुआ, सब्सटेंशियल हुआ, लगभग 2.8 ट्रिलियन है मेरे ख्याल से 3 लाख और करीब 2,80,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखें एग्जिट हुआ है। क्या अब हमें मानना चाहिए कि देखिए क्या होता है कि ये एग्जिट तब शुरू होता है जब हमें रेट रिवर्सल की और रेट हाई की जो प्रोसेस है उसको हम प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मालूम चल जाता है कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या होगी, कितना रेट हाइक होगा, तब वो रिवर्सल खत्म हो जाता है, तब बाइंग फिर शुरू हो जाती है। सर आप इस मत में है कि जो पिछले एक हफ्ते में हमने बाइंग देखी है एफआईएस की, अब वो रिज्यूम होगी? आपको इस बात के ठोस कारण लगते हैं? जी, हम हमेशा यही बोलते हैं कि एक्चुअली पहली चीज तो थी, ज्यादा आशीष जी ने वो वर्ड यूज किया था, डिसप्रोपोर्शनेट फ्लोज आ गए थे इंडिया में। तो उसके चलते थोड़ा आई मीन एक्सपेक्टेड ही था कि एक दो क्वार्टर आउटफ्लो रहेंगे, ये इतना बड़ा इनफ्लो आ गया। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंडिया करेक्ट नहीं हुआ vis-a-vis द रीजन। तो रीजन काफी करेक्ट हो गया ये ईयर टू डेट में। और उसके चलते इंडिया का जो प्रीमियम था, जो 35% के आसपास रहता है नॉर्मली, 30 से 35% के आसपास वैल्यूएशन प्रीमियम की बात करो विज़ावी द इमर्जिंग एशिया मार्केट, वो 70-75% हो गया था। तो वो अभी प्रीमियम घट घट के वापस 42-43% ऐसे आ गया है, विच इज मोरलेस इन लाइन विद आवर हिस्टोरिक प्रीमियम अगर आप देखें तो वो इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द एफआई। तो वो देख रहा है कि अभी इंडिया ज्यादा करेक्ट हो गया है, मतलब करेक्ट हो गया इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसलिए अभी रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा, अभी ज्यादा सेलिंग करना नहीं है। और वो जो डिस्प्रोपोर्शनल फ्लो आया था वो तो वैसे ही करेक्ट हो गए थे पहले 4-5 महीने में। तो अभी हमें यही लग रहा है कि लुकिंग एट द वैल्यूएशन, इंडिया का वैल्यूएशन ऑलरेडी आप देखिए तो 10 साल के एवरेज पे आ गया है अभी, जो कि एक 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे हो गया था एक टाइम पे। अभी इट इज क्लोज टू अराउंड 16.5-17 टाइम्स, विच इज मोरलेस इन लाइन विद 10 ईयर वैल्यूएशन। आई थिंक 15.5 के आसपास बनता है हमारा 10 ईयर का एवरेज। सो उसके हिसाब से तो वहीं पे आ गए हैं हम लोग। तो हमें यही लग रहा है कि फ्रॉम ईयर ऑन मैसिव सेलिंग तो आउट है, हमें लगता नहीं, अनलेस हम ग्लोबल इवेंट हैपन। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि एक माइल्ड रिसेशन जब भी होता है इमर्जिंग मार्केट, सॉरी डेवलप मार्केट्स में, तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। मनी फ्लो सीधा इमर्जिंग मार्केट्स में आने लगता है, प्रोवाइडेड माइल्ड रिसेशन हो। जैसे कि 1-2 क्वार्टर का रिसेशन अगर यूएस के और ज्यादा यूरोप में हो गया तो वेरी बिग पॉजिटिव। और दूसरा, इमर्जिंग जो मार्केट्स होते हैं वो बेनिफिट भी करते हैं, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, तो उनके वैल्यूएशन भी ज्यादा अच्छे दिखने लगते हैं। तो इसलिए हमें यही लगता है कि अभी यहां से आपको बड़ा फ्लो तो दिखेगा नहीं, ये छोटे मोटे फ्लो होते रहेंगे, इनफ्लो भी आता रहेगा तो वैसा। पर बड़ा डिसाइसिव मूव एफआई का मुझे लगता है कि प्रॉब्ली 1-1.5 क्वार्टर दूर है अभी भी, जब एक्चुअल फ्लो आने चालू हो जाएगी। ओके सर, तो जो ये पैसा आएगा चेज क्या करेगा? एंड स्पेशली मेरा प्रश्न आज सर केंद्रित उसी सेक्टर पे है जिसकी लीडरशिप के बिना हम कभी भी एक मीनिंगफुल लो क्रिएट नहीं करते और कभी भी एक मीनिंगफुल टॉप क्रिएट नहीं करते या फिर हाई क्रिएट नहीं करते। इट्स बैंक्स। जिस प्रकार के नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक ने दिए, सुबह से हम बात यही कर रहे थे, लीडर इज बिहेविंग लाइक लीडर। जिस प्रकार के नंबर्स हैं, और वो देखिए अपने साथ वीक स्ट्रक्चर्स को, वीक नंबर्स को भी कैरी कर रहा है, वो स्टॉक्स पे भी डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट हो गया, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो सर आपका बैंक्स में कन्विक्शन कहाँ कहाँ पर है इस वक्त? जी देखिए, हमारा तो पहले से ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ही कन्विक्शन था। और हमारा कहना यही था कि अगर जो एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आता है, एंड विच इज प्लेइंग आउट एक्चुअली, आप देखिए सबके रिजल्ट जो आ रहे हैं, निम्स हर एक में एक्सपेंशन ही आ रहा है आपको। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका शॉर्ट टर्म लेंडिंग रहती है, रिटेल ज्यादा एक्सपोजर रहता है, तो रिटेल में हमेशा शॉर्ट टर्म लेंडिंग ही होती है और फ्लोटिंग रेट लेंडिंग होती है। तो उसके चलते सीधा करेक्शन आ जाता है आपके लेंडिंग रेट्स में, वो बढ़ जाते हैं। पर आपका जो बोरोइंग है वो स्प्रेड आउट होता है, रफली अराउंड 1.5-2 ईयर्स के बाद आपको दिखेगा कि वो बिल्ड इन होना चालू हो जाएगा ऑन द बोरोइंग रेट। तो ये जो 1.5 से 2 साल के बीच में है, तो आपको निम्स बढ़ते हुए दिखेंगे यहाँ पे। और यही देखा आपने इन द केस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, तो काफी एग्रेसिव निम एक्सपेंशन देखा आपने। तो हमारा कन्विक्शन यहीं पे है और हम तो यही जुटे रहेंगे। और जैसा आपने बोला कि एफआई के फ्लोज जब चालू, बाय द वे सबसे बड़ा हिट जो लगा था वो बैंकिंग सेक्टर को ही लगा था, बिकॉज ऑफ आउटफ्लोज। काफी सेलिंग हुई है उस सेक्टर में। तो एक बार आप देखेंगे कि पैसा बाहर से आना चालू हो जाता है, तो यही सेक्टर में आपको
एक्सपेंशन दिखेगा, और एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि 1/3 इंडेक्स का पोर्शन आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर ही है, तो उसके चलते तो उसको ही बेनिफिट होना चाहिए देखते हुए। और ये जब बाहर का पैसा आता है एफआई का, वो मेनली लार्ज कैप ही देखते हैं, इंडेक्स हेवी वेट्स ही देखते हैं, तो उसके चलते तो यहीं पे बेनिफिट दिखना चाहिए आपको। ओके रानी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और वो कन्विक्शन के अंडरटोन के लिए खासतौर पे, एक तो स्माइलिंग फेस और उस पर से कन्विक्शन। तो वो जो लोज हैं, अब ध्यान रखें, प्राइस वाइज डैमेज हो चुका है। मतलब अब अगला 6 महीना वॉलेटाइल मानूं या अगला 6 महीनों एक मोटी कमाई हो जाएगी सर? जी देखिए, आप जो सेक्टर्स में अगर जो आपको कन्विक्शन है, मुझे तो लगता है कि अगला 6 महीना कमाई के ही लगते हैं। मोटी बस। पता नहीं कि छोटी, वो नहीं पता, बस कमाई के ही लगते हैं। हाँ, तो और जो ऐसा डाला है नहीं वो लग रहा कि जाएगा नहीं, ज्यादा उससे खुशी मिल जाती है हम रिटेल को तो। ठीक है रानी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच अच्छा, नीरज वाजपेयी सुबह बता रहे थे बंधन बैंक स्टॉक दिखाइएगा, बंधन बैंक के रिजल्ट्स रिलेटेड इश्यूज, शुरुआत भी कम